दुनिया बदल रही है। कंज्यूमर्स अब सोच रहे हैं कि उनकी शॉपिंग से प्लैनेट पर क्या इफेक्ट होता है। सबसे एक्साइटिंग चीज है सस्टेनेबल ई कॉमर्स का राइज। इस सेक्टर से बिजनेसेस को बढ़ने का मौका मिल रहा है और एनवायरनमेंट पर भी कम असर पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा शॉपर्स अब इको फ्रेंडली चीजें ढूंढ रहे हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट्स चाहते हैं जो सस्टेनेबल मटेरियल से बने हों। सस्टेनेबल ई कॉमर्स सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये जरूरी एवोल्यूशन है और फ्यूचर ऑफ कॉमर्स में अपनी जगह सिक्योर कर सकते हैं। सस्टेनेबल ई कॉमर्स में ऐसे बहुत से प्रैक्टिसेस होते हैं जिनसे ऑनलाइन बिजनेसेस का एनवायरनमेंट पर कम से कम असर पड़े। ये सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बेचने के बारे में नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी को बिजनेस के हर एस्पेक्ट में लाने के बारे में है। इससे पूरी सप्लाई चेन एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट होती है। वेस्ट रिडक्शन पर फोकस करके बिजनेसेस रिसोर्सेज बचा सकते हैं, लैंडफिल वेस्ट कम कर सकते हैं और कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। इको कॉन्शियस कंज्यूमर्स सस्टेनेबल ई कॉमर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग एक्टिवली ऐसे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स ढूंढते हैं जो उनकी वैल्यूज से मैच करते हों और रिस्पॉन्सिबली पैकेज्ड प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का यह शिफ्ट एक पावरफुल मार्केट फोर्स बन रहा है। जो बिजनेसेस इस ट्रेंड को इग्नोर करते हैं वो पॉपुलेशन के एक बड़े और ग्रोइंग सेगमेंट को लूज कर सकते हैं। सेक्शन 5 प्रॉफिटेबिलिटी और पर्पस एक विनिंग कॉम्बिनेशन। सस्टेनेबल ई कॉमर्स प्रॉफिटेबिलिटी और पर्पस को कंबाइन करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है। इको कॉन्शियस प्रैक्टिसेस की अराउंड बिजनेसेस बनाकर एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अक्सर हाई क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी से जुड़े होते हैं। इससे हाई प्राइस पॉइंट्स और इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन्स मिल सकते हैं। कंज्यूमर्स अक्सर सस्टेनेबली मेड और एथिकली सोर्स्ड प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं। सस्टेनेबल ब्रांड बनाने से लॉयल कस्टमर बेस भी अट्रैक्ट हो सकता है। जो कंज्यूमर सस्टेनेबिलिटी के बारे में पैशनेट होते हैं वो ऐसे ब्रांड्स के साथ जुटे हैं जो उनकी वैल्यूज शेयर करते हैं। इससे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ती है और मार्केटिंग कॉस्ट्स कम होती है। सस्टेनेबिलिटी के प्रति कमिटमेंट दिखाकर बिजनेसेस अपनी ब्रांड रेपुटेशन एनहांस कर सकते हैं और कंज्यूमर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। इससे ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होती है और मार्केट प्लेस में कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। सेक्शन 6 सही प्लेटफॉर्म चुना शॉपिफाई, अमेज़न और बियॉन्ड। सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस बनाने के लिए सही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चूज करना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स जैसे शॉपिफाई और अमेज़न ऐसे टूल्स और फीचर्स देते हैं जो ऑनलाइन स्टोर सेटअप और मैनेज करने के प्रोसेस को सिंपल बनाते हैं। शॉपिफाई यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस और कस्टमाइजेबल थीम्स देता है जिसे प्रोफेशनल लुकिंग ऑनलाइन स्टोर बनाना आसान होता है। ये ऐसे ऐप्स और इंटीग्रेशंस भी ऑफर करता है जो आपके स्टोर की फंक्शनैलिटी एनहांस कर सकते हैं। अमेज़न एक बड़ा मार्केटप्लेस है जिसमें बिल्ट इन कस्टमर बेस है। अमेज़न पर सेल करने से वाइडर ऑडियंस तक पहुंच मिल सकती है और सेल्स पोटेंशियल बढ़ सकता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर सेल करने से जुड़ी फीस और कंपटीशन के बारे में सोचना ज़रूरी है। शॉपिफाई और अमेज़न के अलावा और भी कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। सही प्लेटफॉर्म चूज करना आपके बिजनेस नीड्स और गोल्स पर डिपेंड करता है। अपने इको फ्रेंडली ब्रांड की मार्केटिंग सही ऑडियंस तक पहुंचना टारगेटेड अप्रोच की ज़रूरत होती है।
सही ऑडियंस तक मैसेजिंग पहुंचना जरूरी है। सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करना की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पावरफुल टूल्स हो सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपको कम्युनिटी बनाने की परमिशन देते हैं। सेक्शन 8, सस्टेनेबल सप्लाई चेन बनाना, सोर्सिंग से डिलीवरी तक। किसी भी इको कॉन्शियस बिजनेस के लिए सस्टेनेबल सप्लाई चेन बनाना बहुत जरूरी है। इसमें ऐसे सप्लायर्स को केयरफुली चूज करना शामिल है जो एथिकल और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। इसके लिए शिपिंग और डिलीवरी प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करना भी जरूरी है ताकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम हो। लोकल सप्लायर्स से मटेरियल सोर्स करने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एमिशंस कम हो सकते हैं। ऐसे सप्लायर्स के साथ काम करने से जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं, ये इंश्योर हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट्स मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ पेन हैं। इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल्स चूज करना एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है। रिसाइकल्ड और रिसाइक्लेबल मटेरियल्स यूज करने से वेस्ट कम हो सकता है और कार्बन फुटप्रिंट मिनिमाइज हो सकता है। पैकेजिंग को बिल्कुल कम करना और भी बेहतर है। शिपिंग और डिलीवरी प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करने से भी सस्टेनेबल सप्लाई चेन में योगदान हो सकता है। कार्बन न्यूट्रल शिपिंग ऑप्शंस यूज करने और शिपमेंट्स को कंसोलिडेट करने से एमिशंस कम हो सकते हैं और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मिनिमाइज हो सकता है। सेक्शन 9, सस्टेनेबल ई कॉमर्स में चैलेंजेस ओवरकम करना। सस्टेनेबल ई कॉमर्स यूनिक चैलेंजेस पेश करता है जिन्हें बिजनेसेस को नेविगेट करना होगा। एक कॉमन चैलेंज है सस्टेनेबल मटेरियल्स और एथिकल सोर्सिंग की हाई कॉस्ट। ये कॉस्ट्स प्रॉफिट मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं और ऐसे बिजनेसेस के साथ compete करना मुश्किल बना सकती हैं जो कॉस्ट को सस्टेनेबिलिटी से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। दूसरा चैलेंज है सस्टेनेबल सप्लाई चेन बनाने की कम्प्लेक्सिटी। रिलायबल सप्लायर्स ढूंढना जो आपके एथिकल और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं टाइम कंज्यूमिंग और चैलेंजिंग हो सकता है। लॉजिस्टिक्स मैनेज करना और सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कंज्यूमर्स को सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में एजुकेट करना भी एक चैलेंज हो सकता है। कई कंज्यूमर्स अभी भी अपनी परचेसिंग डिसीजंस के एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट से अनअवेयर है। अवेयरनेस बढ़ाना और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम्युनिकेट करना डिमांड बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। ग्रीन वॉशिंग एक और चैलेंज है जिसके बारे में बिजनेसेस को सावधान रहना चाहिए। इसमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस की एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की बेर में झूठ या मिसलीडिंग क्लेम्स करना शामिल है। ग्रीन वॉशिंग आपके ब्रांड रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है और कंज्यूमर ट्रस्ट को कम कर सकता है। सेक्शन 10, सस्टेनेबल ई कॉमर्स के फ्यूचर इनोवेशन और ग्रोथ। सस्टेनेबल ई कॉमर्स के फ्यूचर ब्राइट है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बिजनेसेस के लिए ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो अपना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम कर सकें और सस्टेनेबल ऑपरेशंस बना सकें। ये सस्टेनेबल मटेरियल्स और पैकेजिंग सॉल्यूशंस का डेवलपमेंट ज़्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए रास्ता बना रहा है। रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स मटेरियल्स को रीयूज और रिपर्पस करना आसान बना रहे हैं जिससे वेस्ट कम हो रहा है और रिसोर्सेज बच रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स का राइज बिजनेसेस के ऑपरेट करने के तरीके को बदल रहा है। ये मॉडल्स रिसोर्स एफिशिएंसी, वेस्ट रिडक्शन और मटेरियल्स के रीयूज को प्रायोरिटाइज करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स ई कॉमर्स ऑपरेशंस में इंटीग्रेट किए जा रहे हैं जिससे ज़्यादा सस्टेनेबल और रेजिलिएंट बिजनेस मॉडल्स बन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज करने, वेस्ट कम करने और लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज बिजनेसेस को डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में इनेबल कर रही हैं जो उनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करते हैं। सेक्शन 11, कॉल टू एक्शन सस्टेनेबल रेवोल्यूशन में शामिल हो। सस्टेनेबल ई कॉमर्स सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक मूवमेंट है। ये बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों के लिए एक कॉल टू एक्शन है कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाएं। सस्टेनेबल रेवोल्यूशन में शामिल होकर आप प्लैनेट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं और ज़्यादा इक्विटेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर में योगदान दे सकते हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स के पास सस्टेनेबल ई कॉमर्स में लीड करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। इको कॉन्शियस वैल्यूज़ के अराउंड बिजनेसेस बनकर वो दुनिया में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। कंज्यूमर्स का भी एक पावरफुल रोल है। सस्टेनेबल बिजनेसेस को सपोर्ट करके और कॉन्शियस परचेसिंग डिसीजंस लेकर वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ा सकते हैं और बिजनेसेस को ज़्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए इंकरेज कर सकते हैं। अब एक्शन लेने का टाइम है। साथ मिलकर काम करके
हम सब के लिए एक ज़्यादा सस्टेनेबल और इक्विटेबल फ्यूचर बना सकते हैं। सस्टेनेबल रेवोल्यूशन में शामिल हों और सोल्यूशन का हिस्सा बने।